दबाव, खिंचाव और तनाव का रुख मुस्बत सिमत की जानिब मोड़ें, पुरसुकून रहेंगे। जब हम कोई चीज़ तख्लीक करते हैं, हम हमेशा पहले इसे एक सोच में तख्लीक करते हैं। अगर हम रवैये के हवाले से बुनियादी तौर पर मुस्बत पुरउम्मीद हैं और खुशी और मसरत, तमानियत और खुशी की उम्मीद रखते हैं, हम लोगों के लिए बाइस कशिश होंगे और लोगों को सूरत अहवाल को और वाक़यात को तख्लीक करेंगे जिनसे हमारी मुस्बत तवक्कात की झलक नुमायाँ होगी। हम में से हर एक दुनिया की एक ख़याली सूरत का हामिल है। हमारी ये ख़याली सूरत हमारे तजर्बात, एतक़ादात, ख्वाबों और तवक्कात पर बुनियाद करती है। अक्सर दुनिया के बारे में हमारा नज़रिया या नुक्ता नज़र इन एतक़ादात का नतीजा होता है जो हम बचपन ही से इख्तियार करते हैं और इन्हें बार बार अपने तजर्बात में दोहराते हैं। सोच की तीन कारगुजारियाँ हैं: सोच, लफ्ज़, कारनामा। इन तीन कारगुजारियों में से गालिबन सोच पुरक़ुव्वत तरीन क़ुव्वत है, क्योंकि ये दीगर दो कारगुजारियों की पेशवा है। लड़ाई पहले दिमाग या जहन में लड़ी और जीती जाती है। कामयाबी दो मरतबा हासिल की जाती है, एक मरतबा जहन या दिमाग में और दूसरी मरतबा हकीकी दुनिया में। ये एहसास करना बेहद अहम है कि हम मुसलसल सोच रहे होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप पहले ही इस हकीकत से आशना हैं। गालिबन आप अपने आप को अहमक और बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अपने सांस लेने के अमल को ज़ेरे गौर लाएं। इस लम्हे तक जबकि आप इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं, आप यकीनन ये फरामोश कर चुके थे कि आप ये अमल सरअंजाम दे रहे थे। हकीकत ये है कि जब तक आपका सांस रुक नहीं जाता, आप फरामोश कर देते हैं कि आप सांस ले रहे थे। सोच का अमल भी इसी तरीके से काम करता है। ये तखमीना लगाया गया है कि एक औसत दर्जे का हामिल इंसान दिन भर के दौरान 50,000 सोचों का हामिल होता है। बेतहाशा सोचें होती हैं, जिनमें से कुछ सोचें मुस्बत होती हैं, ताहम इनमें से बहुत सी सोचें मनफी होती हैं। मनफी सोचना ऐन फितरी अमर है, लेकिन काबिल गौर अमर ये है कि आप इन तमाम सोचों के साथ क्या करने का इंतखाब करते हैं जिनके आप हामिल हैं। मनफी सोचों के साथ डील करते हुए आपके पास दो इख्तियार होते हैं: या तो आप सूरत हाल का तजज़िया करते हैं और मज़ीद सोचते हैं, या आप इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और इन पर कम तवज्जो देते हैं। सबसे बढ़कर ये कि सोच महज एक सोच है। ये उस वक्त तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आप इसे एक्शन में नहीं लाते। जो कुछ अहम है वो ये है कि आपकी सोच और जिस अंदाज से आप सोचते हैं, उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। गुस्से की सोचों का हामिल बनने से पहले गुस्सा करने की कोशिश करें। आप हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। इसी तरह दबाव, खिंचाव और तनाव की सोचों की अदम मौजूदगी में आप दबाव, खिंचाव और तनाव का शिकार नहीं हो सकते। इन्हीं बुनियादों पर नाखुशी अपने आप यानी बज़ाते खुद वजूद पजीर नहीं हो सकती। हकीकत में ये एहसास है जो मनफी सोच के हमरा होता है। सेहत और खुशी की कलीद ये है कि जज्बात के साथ मौसर अंदाज में निमटा जाए। ये हमारा अपनी ज़ात पर एक अजीम एहसान होगा कि अगर हम मनफी जज्बात से दस्तबरदार होना सीख लेते हैं और मुस्बत जज्बात को सूदमंद तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। रवैया किसी भी फ़र्द के तर्ज़ ज़िंदगी की जांच करता है। कोई भी फ़र्द वक्त गुज़रने के साथ साथ मुस्बत और मनफी रवैयों का हामिल बनता है और इनकी नशोनुमा और फ़रोग़ पाने के हवाले से बनी नूं इंसानों को तीन दर्जों में दर्जा बंद किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम का आगाज़ करने से कबल ही इस काम में हायल मुश्किलात का अंदाज़ा लगा लेते हैं और इस काम को करने का इरादा रुक कर देते हैं। वो एक ऐसी गाड़ी की मानिंद होते हैं जो धक्का लगाए बगैर स्टार्ट नहीं होती। दूसरी किस्म के लोग ऐसे लोग होते हैं जो पहले पहल मुतासर तो ज़रूर होते हैं और तहरीक भी पाते हैं, लेकिन सब्र तहम्मुल से महरूमी की बिना पर दस्तबरदार हो जाते हैं। तीसरी किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो एक काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक पाते हैं। वो जिस कदर ज़्यादा चैलेंजों और मुश्किलात का सामना करते हैं, उसी कदर ज़्यादा तहरीक पाते हैं। मुस्बतपन की
قوت کوئی ایسی چیز ہرگز نہیں ہے جو عطیہ خداوندی ہے یا جسے محض چند منتخب افراد ہی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ خلقی فطرت یا ذاتی کوالٹی ہوتی ہے جو ہر ایک بنی نوع انسان میں موجود ہوتی ہے، اور روحانی علم پر زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اسے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مثبت سوچ ایک طاقتور قوت ہے جو تمام تر لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے علاوہ کامیابی کے حصول کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہم مثبت سوچ کی قوت کی بات کرتے ہیں، یہ دباؤ، کھنچاؤ اور تناؤ کو رفع کرتی ہے اور اچھی صحت کی ضامن ہے۔ مثبت سوچیں ایسے ہارمونز خارج کرتی ہیں جو ہماری فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، اور منفی سوچیں ایسے ہارمونز خارج کرتی ہیں جو ہمیں علیل کرتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ بھی بڑا عمل دخل رکھتا ہے۔ اگر آپ اس قسم کے فرد ہیں جو کسی آفت، مصیبت یا تکلیف کو ایک چیلنج تصور کرتا ہے، تب آپ اس وقت اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے جب آپ کی فلاح و بہبود اور بہتری کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس قسم کے فرد ہیں جو جلد مغلوب ہو جاتا ہے، تب ایک خوفناک تجربہ آپ کو چاروں شانے چت کر سکتا ہے۔ تاہم تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ بہت سے لوگ خطرے سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہماری سوچیں ہمارے ایکشن کی رہنمائی کرتی ہیں۔ مثبت سوچیں دنیا کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتی ہیں۔ خوبصورتی اور گرم جوشی کی حامل دنیا، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کی کھڑکیاں کھلی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی تکلیف دہ یادوں کے ساتھ کیسے نمٹتا ہے، لیکن غم و غصے کے ساتھ نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی خرابیوں کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سے دیگر لوگ خود ترسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر کام کے لیے خدا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگ شدید آزردگی اور مایوسی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔